कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है जी। खुश नहीं है? आपके चेहरे पे स्माइल तो दिख नहीं रहा, खुश नहीं है आप। ना ठीक हंसिए थोड़ा। बात मत करते खुश हैं आप? हाँ ठीक। घर में बताया आपने सबको? नहीं अभी तक नहीं बताया। क्यों? विश्वास नहीं हो रहा? टाइम था ना थोड़ा ये इधर आने का। भरोसा था आपको कि आप हो जाएंगे? ना ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए कितने हो जाएगा। सुनिए तो, कितने महीने से आप इसके लिए परेशान थे, पक्के होने के लिए? महीने तो बहुत हो गए जी। कितने महीने क्यों हो गए? साल हो गए। साल हो गए? और साल से लगे हुए? लगा लो सब 94 का लग गया। अब कौन सा साल चल रहा है? तो इसलिए भरोसा नहीं था। क्या गलती है इसमें? 27 तारीख को जिस दिन आप हमसे मिले थे, उस दिन बड़े मायूस थे, तो आज तो आपके चेहरे पे हंसी दिखनी चाहिए। होता है हैं? होता है। खुश हैं आप? खुश हैं? कुछ तो होता है खुशी में तो। नमस्कार। एक सफाई कर्मचारी के लिए बहुत बड़ी जीत होती है जब वो रिटायर पक्के होकर होता है, और यही जीत जो है हमारे साथ, हमारे बगल में खड़े माह सिंह जी को मिली है। ये वो कॉपी है जो एक सफाई कर्मचारी के लिए बहुत कहते हैं कि बहुत बड़ी जीत है। ये वीरेंद्र जी हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो ये भी एक तरह से इस पूरी स्टोरी के पीछे हीरो है। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोग सामने आए, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं जो एक्चुअली बिना किसी लालच और लोभ के इतना बड़ा काम कर जाता है। आप सोचिए 96 का लगा ये व्यक्ति, जो कि एक दिन पहले आता है और कहता है कि हम अभी तक पक्के नहीं हुए हैं, और उसके पीछे ये व्यक्ति काफी दिन से मेहनत कर रहे थे। वीरेंद्र जी ये बताइए कि एक तो आपको बधाई, आपकी जो मेहनत है रंग लाई। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। ये मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, ये सभी से मिलकर जब ये प्रयास किया है हम तभी सफल हुए हैं। मैं बिल्कुल मायूस हो गया था। मेरे को करण सिंह मरोलिया जी मिले और फिर आप मिले मेरे को, तो मेरी हिम्मत बढ़ी। 26 तारीख को ये बात मेरी संज्ञान में कोई और नहीं बल्कि करण सिंह मरोलिया जी लाते हैं। सुबह सुबह फोन आता है, कहते हैं मैं श्रावणी जी एक मैटर है, माह सिंह जी हैं, बूढ़े हो चुके हैं, पक्के नहीं हुए हैं, और एक दिन के बाद रिटायरमेंट है, कुछ हो सकता है क्या? मैंने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं। उसके बाद सिविक सेंटर आती हूँ। सिविक सेंटर में हम लोग लगातार प्रयास करते हैं, संदीप जी से बात करते हैं, कमिश्नर साहब से बात करते हैं। उसके बाद कमिश्नर साहब के पास मरोलिया जी पहुंचते हैं। तो वो भी जानना जरूरी है कि जब कमिश्नर साहब के पास ये पहुंचे पूरी इनकी इल्तिजा लेकर, तो क्या रहा करण सिंह जी, और आपको आपके प्रयास का फल आज मीठा हुआ है। तो उसके पीछे की जो मशक्कत थी, जो काम किया, जो मेहनत की, वो बताइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वैसे और लोग सुने जो वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। जी देखिए श्रावणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संदीप कपूर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम उस टीम का धन्यवाद जिस टीम ने दिन रात मेहनत कर करके उसके बाद में माह सिंह जी को ये जो पक्के के ऑर्डर दिए हैं, सभी बधाई के पात्र हैं। वीरेंद्र जोनती जी, इनका तो बड़ा योगदान है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। मजदूर हितैषी, अभी तो मैंने कहा रियल हीरो है ये। मजदूर हितैषी व्यक्ति है। कमिश्नर साहब से जब हम मिलने गए तो कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया, उस बात को समझा। इनसे बार बार पूछा कि भाई कब के लगे हुए हो, पक्के क्यों नहीं हुए, फाइल कहाँ है। तो देखो सारी चीजें उनके सामने जब क्लियर हुई, उनको विश्वास हुआ कमिश्नर साहब को कि भाई ये जेन्युइन केस है, इस व्यक्ति को आज से 10 साल पहले पक्का हो जाना चाहिए था। क्योंकि 94 के जो कर्मचारी हैं वो बहुत पहले पक्के हो चुके हैं, 10-15 साल पहले हो चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि जो हमारे डैम्स के जो अधिकारी हैं वो इतने ढीठ और निकम्मे लोग हैं, जो जोनों में बैठे हैं या वार्डों में जो SI लोग हैं वो इतने निकम्मे लोग हैं, नकारा लोग हैं। उन लोगों ने इसका जो रिकॉर्ड ही गायब कर दिया। ये 94 से 1994 से लगे हुए कर्मचारी थे, इनका रिकॉर्ड ही, जब रिकॉर्ड लेने गए तो इनको क्या दिया कि वो तो रजिस्टर ही नहीं है। जब रजिस्टर नहीं है तो गुनहगार कौन है? कर्मचारी नहीं है, वो अधिकारी दोषी हैं। जिन लोगों ने इसके रजिस्टर गुम किए, इनका इसका रिकॉर्ड गायब किया, उसके बाद जब इनको 1997 से रिकॉर्ड दिया गया, तो उसके बाद जब इनकी फाइल चली, फाइल चलने के बाद में ये फाइल कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां, और अधिकारी यहाँ जो डैम्स कमेटी के, डैम्स के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इतने निकम्मे हैं कि उन्होंने एक बार कोई एक ऑब्जेक्शन लगाया
फिर उसके बाद दोबारा फाइल आई, फिर दूसरा ऑब्जेक्शन लगा दिया। जबकि होना ये चाहिए कि जब फाइल आती है तो वो उसकी पूरी स्टडी की जाती है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है, और उसमें जितने भी ऑब्जेक्शन होते हैं वो एक ही बार में लगाए जाते हैं। लेकिन ये लोग पैसे के लालच में कर्मचारी को परेशान करते हैं, गुमराह करते हैं, उसको घुमाते हैं, और उसी लिए वो बार बार ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अब जैसा कि संदीप जी ने अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपसे बात हो रही थी, तो आपने कहा कि ये जोन लेवल पर ये सारी चीजें होती हैं, और देखो खुद एक कर्मचारी ही आपको बता रहे हैं कि सारी चीजें हैं। तो संदीप जी, इस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि अब आपके सामने ये बहुत ही इमोशनल पिक्चर है आपके सामने कि एक व्यक्ति जो कि खुद कह रहा है कि मैं तो 96 से मेहनत कर रहा हूँ, इसके लिए काफी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति पक्का होता है ठीक एक दिन पहले, जो कि ना उम्मीदी रही, कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह के मैटर्स पर नकेल लगे, क्योंकि इस तरह के केसेस जो है बहुत ही इमोशनली इम्पैक्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं एमसीडी की भी तस्वीर धूमिल होती है। तो इसको लेकर आप लोगों ने कुछ सोचा है? नहीं, इसको लेके अब हमने एक पूरा प्रोसेस बनाया, और प्रोसेस में क्या है कि जो हेडक्वार्टर है उसको एक एक कर्मचारी की पहले से ही पूरी जानकारी रहेगी, और इसका हमने अगस्त से ही इस पे काम शुरू कर दिया था। हम पूरे हेडक्वार्टर में इसकी सीनियरिटी लिस्ट बना रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो कर्मचारी पक्के होने की डेट, जैसे अभी आखिरी 2000 थी, तो उससे पहले के बहुत सारे कर्मचारी अभी पक्के नहीं हुए। तो ये पूरा हमने जब चेकिंग करवाई तो हमें लगा कि कम से कम 2-2.5 हजार कर्मचारी ऐसे अभी लेफ्ट आउट है जो कि 2000 तक के अब तक पक्के हो जाने चाहिए थे। तो क्यों नहीं हुए भाई? 2000 तक के होने चाहिए थे, 2025 चल रहा है। लास्ट ऑर्डर जो है 2022 में आया था, तो 3 साल में भी वो कर्मचारी पक्के नहीं हो पाए। तो जहां भी कमी है हमने वो जोन वाइज लिस्ट बनाई है, और उस लिस्ट में बकायदा हमने नंबर्स देके जो डीसीज हैं और एसीज हैं उनको भेजा है, और उनसे यहाँ मीटिंग भी की, और उन्हें कहा है कि उन सभी कर्मचारियों की कर्मचारी वाइज लिस्ट बनाकर हमें भेजो जो अब तक एलिजिबल थे 2000 तक के और पक्के नहीं हुए। तो ये एक बड़ा प्रोसेस अभी तक मतलब लगभग तीन महीने हो गए हैं आपको इस सीट पे बैठे। तो कुछ ऐसे आंकड़े आए हैं संदीप जी कि इतने कर्मचारी जो है अभी कच्चे हैं, इनको पक्का करना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट होने वाला है? ऐसे आंकड़े निकाल दिए ना। आंकड़े पहले तो आंकड़े थे ही नहीं, उन आंकड़ों को पहले जोन से यहाँ मंगवाया, फिर उनको एनालाइज किया, और फिर अभी पिछले हफ्ते हमने वो चिट्ठी निकाली है जिसमें हमने पूरे आंकड़े देके जोन को बोला है कि आपके जोन से इस डेट के बीच के इतने कर्मचारी लेफ्ट आउट रह गए हैं, इनकी बकायदा लिस्ट भेजो, साथ में रीजन भेजो कि अब तक इनकी फाइल क्यों नहीं आई। ये बहुत जरूरी है, उनका रीजन भी हमने मांगा है, और उन सारे केसेस को अब हम स्क्रूटनी कर रहे हैं, और जो एलिजिबल है उनको जल्दी से जल्दी बिल्कुल पक्का किया जाएगा। मतलब इसका पूरा प्रोसेस बना दिया है। कुछ ऐसे भी केस आए मेरे संज्ञान में, क्योंकि इनके स्टोरी के बाद बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं। उसमें एक ऐसा केस आया कि एक कर्मचारी जो 94 से लगा है, उसको अचानक से काफी दिन काम लिया जाता है, फिर अचानक से उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद कहा जाता है कि अभी हमें आपकी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो हम बुलाएंगे। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि आप काम करते हुए कर्मचारी को आपने निकाल दिया। फिर तो वो चाहे 94 से करे या 2000 से करे, वो तो पक्के होने का हकदार है ही नहीं। नहीं, देखिए इसमें 2-3 तरीके के पहलू हैं। अब एक सिंगल केस पे क्या था क्या नहीं हुआ है, ये नहीं, भी बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं। तो देखिए ये वाले केस तो जब हुए तब हमारे हम तो थे नहीं, ना संज्ञान में आए। आज मैं 10 साल पहले क्या हुआ, क्यों निकाला, क्या हुआ, इस पे एनालाइज नहीं कर सकते कौन अधिकारी। लेकिन नहीं, मेरा तो इसको आप चेक तो करवा सकते हैं ना संदीप जी। देखिए अगर 3 साल 4 साल 5 साल कोई आदमी की हाजिरी लगी नहीं, वो काम पे गया ही नहीं, उसके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि ये 5 साल मुझे क्यों हटाया, तो इस पे तो संज्ञान लेना मुश्किल है। लेकिन ऐसे सारे मामलों से सीख लेते हुए मैं कर्मचारियों को कह रहा हूं कि कोई भी किसी के साथ भी अगर ऐसा कोई काम अब हो रहा हो तो आप जो है इसकी यूनियंस भी है भाई, इतनी सारी हमारे पास इतनी यूनियंस है, बहुत सारे लोग यूनियंस पे तो भरोसा नहीं कर सकते ना संदीप जी। आपको तो पता है सब कुछ आपके सामने, यूनियन क्या कर रही है। अब तो जो हमारे इसलिए तो सबकी नजरें आप पर है ना, भरोसा। हमारे पास केस आएगा, ऐसा कोई केस
अभी तक तो संज्ञान में नहीं आया जो अभी रिसेंटली हो। ऐसा कोई केस आएगा कि अभी 4 महीने पहले तो वो नौकरी कर रहा था, अभी उसे बोल दिया कि नहीं तू हट जा, ऐसा देखो अभी तक तो कोई केस नहीं है। पुराने 5 साल 8 साल 10 साल पुराने आप केस तक पहुंचने कहाँ देते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि दूसरी चीज संदीप जी ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो रिटायर हो गए, तो इसमें वो लोग अपनी इच्छा से तो बिना पक्के हुए रिटायर तो हुए नहीं होंगे, उसके पीछे अधिकारियों की नाकामियां होंगी। और जैसा कि मेरोलिया जी ने बताया दुनिया भर के ऑब्जेक्शंस लगाते हैं, तो इसमें कैसे नकेल कसा जाए। और दूसरी चीज, आज आपके सामने देखिए इतने सारे एग्जाम्पल है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्मीद ही नहीं था कि एक दिन में इसकी फाइल निकलेगी और पक्का हो जाएगा, तो ऐसे लोगों की एक टीम क्यों ना बनाई जाए। ऐसा है कि जो आप स्पेसिफिक उन केस की बात कर रही हैं जो एब्सेंट है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अब वो क्यों हटा या क्या हुआ उसका अभी हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी के साथ अभी भी ऐसा कोई शोषण हो रहा हो, किसको अभी भी किसी ने हटाया हो, काम करते हुए काम ठीक कर रहा हो या काम जैसा भी हो लेकिन किसी को हटाया हो, ऐसा कोई भी केस इस समय भी अगर पूरी दिल्ली में कोई है तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि बुधवार को आके मुझसे मिले और हाथ के हाथ उस पर एक्शन लिया जाएगा। और जितने भी केस हमारे पास आ रहे हैं बकायदा हम लिखित में उनको नोट कर रहे हैं, उनका रिव्यू कर रहे हैं और उनमें से बहुत सारे केस हमने मैच्योर करवा दिए। ये सारी एक्सरसाइज, ये तो कुछ गिने चुने कर्मचारी आ रहे हैं, लेकिन इस सारे काम से जो पूरे सिस्टम पे जो इफेक्ट पड़ रहा है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अब जो नीचे काम नहीं कर रहे थे अधिकारी, उन्हें भी पता लग गया है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो सुनवाई जो है वो सीधा चेयरमैन के ऑफिस में होगी, तो उनमें भी अब डर बैठा है। और मैं देख रहा हूँ कि फाइलें तेजी से आ रही हैं, यहाँ से हम डाटा भेज रहे हैं, तो इस सारे काम में रफ्तार आएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2000 से लेके 2002 तक के जो हमने नया ऑर्डर अभी 2025 में पास किया है, इस पे भी काम तेजी से शुरू हो जाए। और जहां आपको लगता है कि दिक्कत है, कर्मचारी तंग कर रहे हैं, तो मेरे पास आइए ना। ये तो काम हमने इसीलिए शुरू किया बुधवार का कि हमारे संज्ञान में तो आए। अब 8 साल बाद 6 साल बाद हमारे संज्ञान में आएगा, उस समय कोई ज्यादा निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आप जागरूक बनिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को एक अपील भी करना चाहता हूँ। आपके बारे में हम सोच रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार ऑर्डर्स दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जो सफाई व्यवस्था उसको ठीक करने की चाबी भी आपके हाथ में ही है। तो हम लगातार अपने क्षेत्र में काम करें, जनता की भलाई के लिए काम करें, कूड़े को सुबह सुबह ही हटाएं, साफ सफाई करें, और जो हमें काम निगम की तरफ से मिला हुआ है, जिसके लिए हमें तनख्वाह मिलती है, उसके साथ भी ईमानदारी से बरत के हम अच्छे से अपने दिल्ली को साफ करने की व्यवस्था बनाएं। चलिए, बिल्कुल। और ये अपील हमारी भी है संदीप जी की तरफ से। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एक बात जो है सबसे ज्यादा जो गंभीर है वो ये है कि बार बार ये बात हो रही है कि जोन से ही गड़बड़ियां चल रही हैं, जोन से ही फाइलें नहीं आती हैं, तो हेडक्वार्टर भी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हम जरूर हेडक्वार्टर से खबरें आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन अब कर्मचारियों के लिए बजाते रहो भारत न्यूज जोन में भी पहुंचेगा। वहां के जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनके सामने भी माइक ले जाकर पूछेगा कि आखिर ये बदमाशियां क्यों चल रही हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर काफी साल 27 साल से इंतजार कर रहा है अपने पक्के होने का, तो ऐसे न जाने और कितने महासिंह होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे। तो हम सबके साथ हैं और आप लोग भी इसी तरीके से हमारा साथ दीजिए। चैनल को अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए, ताकि महासिंह एक एग्जाम्पल बने कि हर जगह ये ना सोचे कि निराशा ही है, आशाएं भी हैं कि अगर एक दिन के अंदर कोई काम हो सकता है तो समझ लीजिए आपका प्रयास जो है कभी खराब नहीं जाएगा। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।